पूरी दुनिया में ये एतराजात उठाए जाते हैं कि इस्लाम औरतों को चार दीवारी के अंदर रखता है। जालिमों, तुम्हें पता नहीं ये इस्लाम ही है जिसने जन्नत को औरत के कदमों के नीचे रखा। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मेरे आका ने फरमाया है लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। इसको बहन की शक्ल में क्या फरमाया और बीवी की शक्ल में क्या मकाम दिया, जरा पढ़ करके तो देखो इस्लाम को। एक लुकमा भी अगर खिलाते हो बीवी को तो सदके का सवाब रखा गया है। बहन की दुआ भाई के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कोई खाने काबा के पास दुआ कर रहा हो। और बेटी की दुआ, बेटी के लिए क्या फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपनी एक बेटी की परवरिश की और उसको सही जगह पर शादी करके दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत है। या औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए, कहां से उठाकर कहां रख दिया। और जो बेवाओं के साथ सुलूक था, बेवा को अब शगुन माना जाता था, एक दो नहीं 10-10 बेवा औरतों से मेरे आका ने निकाह फरमाया। सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल रसूल हैं। अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां हुजूर के हरम में आ जाती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आती हुजूर अगर चाहते। और अरब लोग ये पेशकश कर भी चुके थे, अरब जो है आकर हुजूर से कहे भी थे कि तुम जवान हो मोहम्मद, अगर तुम चाहो तो सबसे हसीन लड़कियां दुनिया की तुम्हारे पास लाकर रख देंगे। सबसे हसीन लड़कियां, सबसे मालदार लड़कियां, किसी बादशाह की बेटी हो या किसी बहुत बड़े अमीर जाती हो, कोई अमीर जाती हो, दोशीजा हो, तुम्हारे यहां लाकर रख देंगे। अरबों ने कहा था बस एक शर्त है, तुम ये दीन की दावत देना छोड़ दो, तुम ये इस्लाम की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे लिए हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया जाएगा। मेरे आका ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा करके 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह फरमाया था। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक नहीं बयान फरमाए, और आखिरी खुतबे में भी हुजूर ने ये हुकूक बयान किए अपने जाने से पहले। औरतों के मामलात में मैं तुमको अल्लाह से डराता हूं कि उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इस्लाम में कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी हुजूर। ये आखिरी खुतबा था हुजूर का आज के दिन, अरफा के दिन। हुजूर ने ये फरमाया था कि आज के दिन मैं ऐलान करता हूं कोई गोरा काले से अफजल नहीं, कोई अरबी अजमी से अफजल नहीं, तुम सबके सब कुल्लुकुम मिन बनी मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सबके सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्विलिटी, बराबरी, यकसा हुकूक। दुनिया जो कहती है कि सबको बराबर के हुकूक होना चाहिए, सब ढकोसले से दावे हैं, किसी के यहाँ कोई बराबरी नहीं। बराबरी किसको कहते हैं पता है? बराबरी इसको कहते हैं कि ईरान से किसरा का कोई कासिद आया था मदीने में हजरत उमर के जमाने में, ये ढूंढने के लिए कि बादशाह का महल कहाँ है। मदीने में लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह रहता कहाँ है, तो लोग हंस करके कहे हमारा बादशाह होता ही नहीं। कहा फिर क्या होता है? कहा अमीरुल मोमिनीन। कहा अच्छा वही अमीरुल मोमिनीन, उसका महल कहाँ होता है? फिर लोग हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं होता है, उसका महल ही नहीं होता है। कहा फिर कहाँ है? कहा देखो वो पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा होगा।